हेलो गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ स्कैटरिंग, क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग। और इसमें जो हमारा टॉपिक, जो हम क्वेश्चन रिलेटेड पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक से, वो है हमारा पार्शियल वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बेसिकली ये वीडियो सीरीज़ आपको पता है कि हम लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम पे फोकस करते हुए बना रहे हैं। सो क्वेश्चन ये इस तरीके से आ सकता है कि व्हाट आर द सूटेबल कंडीशन फॉर द स्कैटरिंग स्टडी, दैट इज स्टडी ऑफ स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स बाय मेथड ऑफ पार्शियल वेव। बाय मेथड ऑफ पार्शियल वेव। ओके, यहाँ पे फोकस करेगा कि पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें ऐसी कंडीशंस बतानी है जो सुटेबल हो हमारी स्कैटरिंग प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए पार्शियल वेव मेथड से। ओके, देन उसके बाद अटैचमेंट में एक और क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये कहता है कि द टोटल क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमें इससे दिया गया है। सिग्मा टोटल, मतलब सिग्मा जो है टोटल है, इज इक्वल्स टू 4 पाई के स्क्वायर समीशन एल इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट 2l+1 साइन स्क्वायर डेल्टा एल। ओके, सो हमें बताना है इस बेसिस पे what will be the value of this expression for low and high energy particles scattered by a rigid sphere of radius r। okay, so basically ये जो हमारा पार्ट है ये ऑलरेडी हमें गिवन है, तो इसका मतलब हमें वो चीज़ नहीं फाइंड आउट करनी है यहाँ पे जो हमारा स्कैटरिंग बाय रिजिड स्फेयर था। ठीक है, वो वाले टॉपिक से रिलेटेड है। हमें उसकी बस दो लिमिट्स की बात करनी है, लो एनर्जी लिमिट और हाई एनर्जी पार्टिकल की। इन दो लिमिट्स पे हमने बात करनी है। ऑलरेडी फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे लो लिमिट लगानी है एक बार, इसके लिए हाई लिमिट लगानी है। तो ये सेकंड क्वेश्चन होगा। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज पार्शियल वेव मेथड, and we know that this is a differential scattering cross section given by d sigma upon d omega, which is equals to omega. You can write like this and this also, like let me use another pen. d sigma upon d omega. Sometimes omega is written like this and sometimes like this omega. Okay, दिस। और अगर आपको इनमें से कुछ भी दिया हो, दिस इज नथिंग बट डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ओके, सो हम बात कर रहे थे हमारे पार्शियल वेव मेथड की। तो जो हमारा पार्शियल वेव मेथड होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है जो डिफाइन करता है एक्सपेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट। ठीक है, it is a method in which partial waves can be defined as the expansion of angular momentum कंपोनेंट। जो हमारी पार्शियल वेव्स होती हैं इस मेथड में, वो डिफाइन कैसे होती है? एंगुलर मोमेंटम के एक्सपेंशन से डिफाइन होती है। ठीक है, बिकॉज वी अज्यूम्ड द स्कैटरिंग एज स्फेरिकली सिमेट्रिक। जो हमारी स्कैटरिंग हुई है उसे हमने स्फेरिकली सिमेट्रिक अज्यूम किया हुआ है। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप मेरी इससे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। बाकी 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं इस टॉपिक पर, तो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उन लेक्चर से भी। और इसको करने के बाद आप उसे भी देख सकते हैं। एंड वो जो भी सारे क्वेश्चन है वो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल है हमारे पास जो स्कैटर्ड वेव है उसका, तो इसलिए हमारा क्या है, इसलिए अज्यूम किया गया है कि यहाँ पर हमारा एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट से डिफाइन होता है हमारा पार्शियल वेव। ओके, सो वी हैव that executes scattering for the angular momentum must be conserved। ठीक है, ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारा मस्ट बी कंजर्व्ड होना चाहिए। दैट मीन्स कि एंगुलर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मस्ट रिमेन द सेम। दैट इज नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, मतलब कि हमारा बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो एंगुलर मोमेंटम है उसे सेम रहना होगा, दैट इज कंजर्व। सो क्लासिकली हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है आर क्रॉस पी। ओके, सो अगर हम यहाँ पे रदरफोर्ड कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा कोई स्कैटरिंग सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या आ रही है, वेव्स आ रही हैं, मतलब पार्टिकल वाला अगर हम कंसिडर करें। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस होती है ये हमारी होती है इम्पैक्ट पैरामीटर, है ना। तो ये यहाँ से हमारा जो आर हो गया उसे हमने यहाँ पे ले लिया ए नॉट। तो एल मैक्स विल बी इक्वल टू ए नॉट इंटू पी। सो पी जो है हमारे यहाँ पे मोमेंटम है। ठीक है, आर की जगह पे ए नॉट रख दिया है, तो हमारा ये बन गया एल मैक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू पी। और जो पी है हमारा वो हमारा क्या है, मोमेंटम है। सो और ये कंडीशन याद रखिएगा कि जो भी हमारी क्या होंगी पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट करेंगे स्कैटरिंग में, उनका एंगुलर मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट होगा, वो हमेशा एल मैक्स से छोटा या उसके बराबर होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। दिस इज द कंडीशन। ओके, सो दैट इज ओनली दोज पार्टिकल्स विल कंट्रीब्यूट द स्कैटरिंग प्रोसेस फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एल मैक्स। सो यहाँ पर हमारे पास इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आया, जो हमारा एल है वो लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए एल मैक्स। एंड वी नो दैट एल इज रिटन एज अंडर रूट ऑफ एल प्लस 1 ऑफ एच कट।
लेस देन इक्वल्स टू एल मैक्स का वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया था, ये हमारा ए नॉट पी, तो हमने इसे लिख दिया। एंड वी नो दैट पी मोमेंटम इज ऑल्सो रिटन एज एच कट के। सो जहाँ पे जो हमारा के है वो हमारा क्या है, वेव वेक्टर है, ठीक है। और अगर हम माने, ठीक है, इस कंडीशन में अगर हम माने कि जो हमारा एल है वो 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा एल क्या हो जाएगा, 1 जो होगा वो नेग्लेक्ट हो जाएगा और ये अंडर रूट में एल स्क्वायर हो जाएगा। फिर स्क्वायर से अगर अंडर रूट कैंसिल होगा तो ये हमारा बचेगा एल एच कट। ओके, एल एच कट लेस देन इक्वल्स टू ए नॉट एच कट के। यहाँ से एच कट कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद एल इज लेस देन इक्वल्स टू ए नॉट के। जो के है हमारा प्रोपोगेशन वेक्टर है एंड इट्स अ फंक्शन ऑफ एनर्जी। ओके, सो नाउ अगर हम इसमें एसिम्प्टोटिक लिमिट लगाते हैं, दैट इज कि अगर आर जो है वो इन्फाइनाइट के इक्वल पुट करेंगे तो हमारा आएगा देन ईच पार्टिकल विल बिहेव एज अ फ्री पार्टिकल। आर क्या है हमारा, ये वाली डिस्टेंस थी हमारी, ठीक है। अगर ये जो हमारा आर है वो इन्फानाइट हो गया, ठीक है, ये डिस्टेंस इन्फानाइट हो गई, मतलब सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे फ्री पार्टिकल्स की तरह बिहेव करेंगे। और हमें पता है जो पार्टिकल्स फ्री पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं तो उनका पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। सो टेकिंग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, अब हमारा काम शुरू होता है यहाँ से कि हमने क्या करना है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर की इक्वेशन को कंसिडर करना है, जो कि हमारी होती है एच साई इक्वल्स टू ई साई। तो एच हो गया हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और ये हमारा क्या है यहाँ पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू, दैट इज माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू। म्यू इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे रिड्यूस्ड मास की बात करें, दैट इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए म्यू यहाँ पे हमारा रिड्यूस्ड मास है। तो एच कट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू डेल स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर साई ऑफ आर थीटा एंड फाई विच इज इक्वल्स टू ई साई आर थीटा कॉमा फाई। ये साई जो है वो फंक्शन है हमारा आर थीटा फाई का। आर थीटा फाई का यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमारे क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स इसलिए हैं क्योंकि जो हमारी हमने स्कैटरिंग कंसिडर करी है, स्कैटरिंग जो है हमारी वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, दैट इज हमने स्कैटरिंग जो है वो स्फेयर्स के शेप में मानी हुई है, इसलिए हमने यहाँ पे आर थीटा और फाई कंसिडर किया है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। ओके, पहला स्टेप जो है वो हमारा फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, दूसरा हमारा एक्सपेंशन ऑफ प्लेन वेव इन स्फेरिकल वेव, थर्ड वन इज एक्सपेंशन ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। सो स्टेप 1 की बात करेंगे हम हमारी इस वीडियो पे। तो स्टेप 1 के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, ये जो हमारी वेव है, ठीक है, इसे हमने कैसे मानना है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में मानना है। तो ये होगा हमारे पास माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू डेल स्क्वायर साई आर ऑफ थीटा कॉमा फाई, ठीक है। हमने क्या कर लिया यहाँ पे, पहली कंडीशन हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट माना और दूसरी चीज़ हमारे पास वी ऑफ आर जो है वो यहाँ पे से 0 आया क्योंकि हम ये वाली कंडीशन मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ ये दोनों बचे इस वाले पार्ट पे हमारे पास, विच इज इक्वल्स टू ई साई आर थीटा फाई, क्योंकि वी ऑफ आर जो हमारा क्या है वो 0 है। ओके, देन उसके बाद फिर उसके बाद हमारा काम है कि हमने इसे क्या कर लिया, ये जो एच कट स्क्वायर है इसे हम इधर लेकर 2 म्यू भी हमारा इधर आ गया और माइनस का साइन भी शिफ्ट हो गया और ई साई के साथ मल्टीप्लाई पे आ गए, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बार बार आर थीटा फाई नहीं मानेंगे, आप यहाँ पे मान के चलेगा कि ये हमारा इसका फंक्शन है। तो ये हो गया हमारे पास डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आया, क्योंकि हम यहाँ पर प्लेन वेव्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हमारा जो प्रोपोगेशन वेक्टर है उसे भी साथ में लेकर चलेंगे। तो अगर हम इसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू रखेंगे तो हमारा आता है 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा डी बाई इंटू डी थीटा। क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, डबल डेरिवेटिव्स होते हैं, बट हमने इन्हें ऐसे सेपरेट करके लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर डेल फाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ऑफ साई आर कॉमा थीटा कॉमा फाई इक्वल टू 0। नाउ अगर हम इसे ऐसे लिखें 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, ये वाला चीज़ ऐसी रही सेम हमारे पास, और हमने इस वाले की जगह पे रख दिया अब हमने माइनस ऑफ एल स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ऑफ साई आर थीटा फाई इक्वल टू 0। नाउ अब हमारे पास क्या बना, 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर सेम ऐसी रही। एल हमारा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस 1, और ये पूरा अंडर रूट पे है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एल का वैल्यू हमारे पास क्या आया था, एल का वैल्यू ये होता है और एच कट स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर आता है इसके साथ, तो ये दोनों क्या हो गया, स्क्वायर हो गया अपॉन एच कट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये हो गया हमारा साई ऑफ आर थीटा फाई इक्वल टू 0। 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर
आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल अपॉन डेल आर माइनस ऑफ, अब यहाँ से अंडर रूट से हमारा स्क्वायर कट गया तो हमारे पास, और एच कट स्क्वायर से एच कट स्क्वायर भी कट गया, तो हमारे पास बचा एल एल प्लस वन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई ऑफ आर थीटा कॉमा फाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास आई इक्वेशन। इसका पहला जो सॉल्यूशन है वो हमारा इन टर्म्स ऑफ बेसल फंक्शन है, वो ये है साई ऑफ आर थीटा फाई इक्वल्स टू एन जे एल के ऑफ के आर वाई एल एम थीटा कॉमा फाई, जहाँ पे जो हमारा एन है वो हमारा नॉर्मलाइजेशन कोफिशिएंट है, जे एल हमारा बेसल फंक्शन है जो रिप्रेजेंट करता है स्टैंडिंग वेव को। और स्टैंडिंग वेव हमारी क्या होती है, जब हमारी दो वेव्स जो होती हैं इक्वल एम्पलीट्यूड की, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, तो जब वो सुपर इम्पोज होती हैं एक दूसरे से तो वो स्टैंडिंग वेव्स को फॉर्म करती हैं। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन अप्लाई करेंगे हमारी इक्वेशन पे। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी टाउ इक्वल टू 0। तो हमारा क्या बन गया यहाँ से, एन स्क्वायर इंटीग्रेशन जे एल के आर के डैश आर ऑफ आर स्क्वायर डी आर डबल इंटीग्रेशन वाई एल डैश एम डैश स्टार, मतलब वही हमने साई इंटू साई स्टार किया है इसे। ठीक है, एन इंटू एन होगा, ये देखिए इसका हमने किया है ना, इसका हमने साई साई स्टार, साई का वैल्यू तो ये है और इसमें साई स्टार साई हो गया, तो ये एन इंटू एन हो जाएगा। एक ये वाला नॉर्मल आएगा, एक डैश वाला आएगा, नॉर्मल आएगा, एक डैश वाला आएगा, तो वही हमने किया यहाँ पे इक्वल टू 1 के इक्वल पुट कर दिया इसे हमने। तो वाई एल डैश एम डैश स्टार इतना और इतना वही है, साई इंटू साई स्टार साई इंटू साई स्टार साई इंटू साई स्टार इक्वल्स टू 1। और ये हमारा किस डबल इंटीग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे एल और एम है, तो ये साइन थीटा डी थीटा और डी फाई, थीटा और फाई का फंक्शन इसलिए डी थीटा और डी फाई हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, विच इज इक्वल्स टू 1। जहाँ पर जो हमारा ये होता है, ठीक है, वाई एल डैश एम डैश स्टार थीटा कोमा फाई ऑफ वाई एल एम थीटा कोमा फाई साइन थीटा थीटा डी फाई जो है वो हमारा क्या है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स हैं, जो कि हमेशा नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आई, हमारे पास वैल्यू अब, तो समीशन ऑफ एन स्क्वायर मॉड ऑफ एन स्क्वायर इंटू पाई अपॉन 2k स्क्वायर डेल्टा k माइनस के डैश इक्वल टू 1। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। अच्छा ठीक है, ये हमारी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और दूसरी चीज़ हमारे इसका वैल्यू, ये हमारा है बेसल फंक्शन की वैल्यू है, तो यहाँ से हमारा n कितना निकल के आया, n आया n इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2k स्क्वायर अपॉन पाई। और जो हमारा सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू है हमारे पास 0 कब होगी, जब k हमारा जो वेव वेक्टर है वो k डैश के इक्वल नहीं होगा, और 1 तब होगी जब k हमारा k डैश के इक्वल होगा। अब इसका फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन देखते हैं। तो फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन इसका ये होगा, साई आर थीटा फाई इज इक्वल्स टू एन जे एल के आर वाई एल एम थीटा कोमा फाई। तो फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, इसका n की वैल्यू हमने रख दी आई थी अंडर रूट 2k स्क्वायर अपॉन पाई, और ठीक है, तो ये हमने n की वैल्यू रख दी सिंपली यहाँ पे, ये हमारा आ गया हमारा फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन ऑफ स्फेरिकल वेव। ठीक है, बाय द मेथड ऑफ पार्शियल वेव। थैंक यू। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा था कि देखिए सेकंड पार्ट ये था कि हमने क्या करना है, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमें इससे दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन फॉर लो एंड हाई एनर्जी पार्टिकल स्कैटर्ड बाय रिजिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लो वाले के लिए। तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर लो एनर्जी लिमिट इज सिग्मा टोटल इज इक्वल्स टू सेम, बट लो एनर्जी लिमिट है तो एल इक्वल टू 0 पुट करेंगे। एल इक्वल टू 0 पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 पुट करने के बाद ये यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी, तो साइन स्क्वायर इंटू 1 सेम होगा, और डेल्टा एल की जगह हो जाएगा डेल्टा 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, और हमें पता है कि जो हमारा डेल्टा 0 है वो किसके इक्वल है, वो के ए के इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल है, तो इसलिए हमारा हो गया 4 पाई अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर के ए। तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, अब हमारा ये हो गया 4 पाई, क्योंकि यहाँ पे हमने साइन के स्क्वायर बहुत छोटा सा, क्योंकि लो एनर्जी लिमिट है तो साइन की वैल्यू, साइन हमने नेग्लेक्ट कर लिया, हम डायरेक्टली सिर्फ इसका एंगल मेजर किया है। तो ये हो गया हमारा के ए स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा 4 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो क्लासिकली जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है वो हमारा पाई ए स्क्वायर होता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली जो हमारा क्रॉस सेक्शन है इज जस्ट 4 टाइम्स द क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर द सेम रेडियस। सेम रेडियस के लिए हमने क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट किया, तो हमारा लो एनर्जी के लिए ये 4 टाइम्स आया। ठीक है, क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर द सेम रेडियस, दस लो एनर्जी पार्टिकल
For low energy particle, the cross section is 4 times the geometrical cross section of rigid sphere. ओके अब हम बात करेंगे हमारे हाई एनर्जी लिमिट के लिए. सो फॉर हाई एनर्जी लिमिट जो हमारा के ए होगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा हमारा 1. ठीक है, सॉरी दिस इज एल. ओके, जो के ए होगा वो मतलब एल से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, कोई भी एल अगर फिक्स होगा. तो इसलिए जो हमारा साइन स्क्वायर डेल्टा एल हमने निकाला था इससे पहले, तो साइन स्क्वायर डेल्टा एल की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर के ए. ये हमें क्वेश्चन में भी गिवन है ये टर्म. तो अगर हमारा जो के है वो एल से बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो फेज शिफ्ट ऑसिलेट करा था वो रैपिडली करा था 0 और पाई के बीच में. ठीक है, बट ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे थे, डिफरेंट रिजल्ट शो कर रहे थे इस चीज के लिए. सो देयरफॉर ओनली दोज वेव्स विल कंट्रीब्यूट टू पार्शियल वेव फॉर विच जो एल का वैल्यू होगा वो 0 से के ए के इक्वल होगा. ठीक है, तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा अब हमारा, सिग्मा टोटल इज इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन के स्क्वायर समीशन एल इक्वल टू 0 टू के ए 2l + 1 साइन स्क्वायर के ए. ठीक है, डेल्टा एल की जगह पे हमने के ए कंसिडर किया है. तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा हमारा 4 पाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के ए. तो सिग्मा टोटल ऑसिलेट्स अब किस किस के बीच में कर रहा है, 0 एंड 4 पाई ए स्क्वायर के बीच में कर रहा है. तो हम क्या करेंगे, अब हम साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू लेंगे. ठीक है, तो साइन स्क्वायर के ए की एवरेज वैल्यू 1/2 है. तो अब हमने ये हमारे जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आया है टोटल, उसमें हमने साइन स्क्वायर के ए की वैल्यू रख दी 1/2. 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो ये बच्चा हमारा सिग्मा टोटल इज इक्वल्स टू 2 पाई ए स्क्वायर. दस फॉर हाई एनर्जी लिमिट द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज ट्वाइस द ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन. और जो हमारा लो एनर्जी लिमिट के लिए था वो 4 टाइम्स था और ये हमारा 2 टाइम्स है. ओके, थैंक यू.